देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर की वाइस चांसलर डॉक्टर रेणु जैन ने बतौर मुख्य अतिथि कहा, भारत विश्व गुरु है। भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य चिंतन और मनन करना है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ऋग्वेद में उल्लिखित सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की। भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तरोत्तर विकास को बताते हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन की आवश्यकता बताई। डॉक्टर रेणु तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS सेंटर के उद्घाटन मौके पर भारतीय ज्ञान परंपरा और जैन साहित्य पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। इससे पहले देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर की वाइस चांसलर डॉक्टर रेणु जैन ने बतौर मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर वाइस चांसलर एंड पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनलाइन, कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम TMU के प्रोफेसर अनुपम जैन, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन आदि ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिविजनल मैनेजर केनरा बैंक ममता अग्रवाल की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। इसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS सेंटर का मुख्य अतिथि डॉक्टर रेणु जैन और कुलाधिपति सुरेश जैन ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसके बाद IKS के लोगो और लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ। इस मौके पर VC प्रोफेसर रघुवीर सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन की भी मौजूदगी रही। रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया, जबकि डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन ने स्वागत भाषण दिया। इस मौके पर भारतीय ज्ञान परंपरा सेंटर के ब्रोशर के साथ साथ IKS की 6 मासिक शोध पत्रिका श्रुत और CTLD की पत्रिका जिज्ञासा का विमोचन किया गया। संचालन असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स नेहा आनंद ने किया। डॉक्टर रेणु जैन ने कहा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने असी मसीह कृषि और शिल्प के जरिए जीवन जीने की कला बताई। जैन साहित्य पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर जैन ने कहा, शून्य और अनंत की अवधारणा जैन साहित्य से ही आई है। सिरी भोवले कन्नड़ भाषा का अंकलिपि में लिखा गया एकमात्र ग्रंथ है। जैन साहित्य में अनुयोग के विभाजन, प्रथम अनुयोग, करण अनुयोग, चरानुयोग, द्रव्यानुयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अंत में उन्होंने महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु में के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर वाइस चांसलर एवं पद्म भूषण प्रोफेसर कपिल कपूर ने ऑनलाइन बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, भारत विश्व के ज्ञान की मानस गंगोत्री है। शून्य की उत्पत्ति भारत में हुई है। पाई की वैल्यू, नक्षत्रों का ज्ञान, गणित की प्रथम किताब, माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह सब भारत की ही देन है। ईश्वर केवल साक्षी है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। जो आप दूसरों से छुपाते हैं वह पाप है। उन्होंने छात्रों से कम एक ग्रंथ अवश्य पढ़ने का आह्वान किया। प्रोफेसर कपूर ने कहा, संस्कृत में वैदिक वाङ्मय का सृजन हुआ है। हर वेद के साथ कई ग्रंथों का सम्मिलन भी है। भारत की ज्ञान परंपरा सनातन गंगा प्रवाह है। भारतीय ग्रंथों और चिंतकों से संपूर्ण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा सकता है। ऋग्वेद में शब्दों की उत्पत्ति का भी उल्लेख है। गंगा सिर्फ नदी नहीं, एक संस्कृति है, परंपरा है। हमारी परंपरा श्रुत और मौखिक है। TMU IKS सेंटर की प्रोफेसर चेयर डॉक्टर अनुपम जैन ने जैन धर्म की श्रुत पंचमी और भारतीय परंपरा की वृद्धता से अपने उद्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा, भारत में शुरू से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है। जैनाचार्य धड़सेन ने सर्वप्रथम मुनिराज भूतबली और पुष्पदंत से मौखिक ज्ञान को ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध करवाया। षट खंडागम ग्रंथ ज्ञान का भंडार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र को इसी खास दिन श्रुत पंचमी पर TMU में प्रारंभ किया जा रहा है। ये केंद्र स्टूडेंट्स के लिए शोध में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, आज मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी आई हूँ। यहाँ पर आकर एक भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र की स्थापना के उद्घाटन समारोह में मैंने पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी की है। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अपना भारतीय ज्ञान परंपरा का जो केंद्र है, भारत के खोए हुए वैभव और उसकी विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए एक बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और यहाँ से जो भी बच्चे इस शोध केंद्र में रिसर्च करके निकलेंगे वो भारतीय ज्ञान परंपरा को और अधिक समृद्ध करेंगे और उसके साथ जो आज का जो वैश्विक ज्ञान है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर और आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे भारत की जो संकल्पना है कि 2047 तक हमारा जो राष्ट्र है एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित हो, तो उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। मुझे आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इस अवसर पर आकर और यूनिवर्सिटी का पूरा भ्रमण कर बहुत अच्छा लगा।
मैं पूरे यूनिवर्सिटी के परिवार को, सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकगणों को उनके उज्जवल भविष्य हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा, यूनिवर्सिटी के सभी प्रोग्राम्स में भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय शामिल करके पढ़ाए जा रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हम क्या हैं, क्या हमारा प्रभाव है, लीडरशिप स्किल, ह्यूमन बिहेवियर, दूसरों से व्यवहार का तरीका आदि भी आवश्यक है। लेकिन ज्ञान में मैनेजमेंट की कमी के चलते इनका अभाव हो जाता है। ऐसे में ज्ञान कुछ लोगों के पास ही रह जाता है। डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन ने कहा, भारत संस्कृति, ज्ञान संचरण और संलयन में विश्व में सिरमौर रहेगा। टीएमयू भारतीय साहित्य को एकत्रित करने में जुटी है। सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म, सम्यक चरित्र के मंत्र के साथ विश्वविद्यालय परंपराओं को लेकर विश्व स्तरीय शिक्षा और शोध प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के डीन प्रोफेसर हरबंश दीक्षित, टिमिट निदेशक प्रोफेसर विपिन जैन, सीटीएलडी के डायरेक्टर प्रोफेसर आरएन कृष्णिया, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुशील कुमार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिसर्च डॉक्टर ज्योतिपुरी, सीसीएसआईटी के प्राचार्य प्रोफेसर आर के द्विवेदी, फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग वर्मा, डेंटल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनीष गोयल, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य प्रोफेसर रश्मि मेहरोत्रा, फिजियोथेरेपी के प्रिंसिपल डॉक्टर शिफानी एम कॉल, नर्सिंग कॉलेज अमरोहा की प्राचार्य डॉक्टर श्योली सेन, नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर जसलीन एम, मुख्य लाइब्रेरियन डॉक्टर विनीता जैन, डॉक्टर पीयूष मित्तल, डॉक्टर रवि जैन, डॉक्टर आशीष सिंघई, डॉक्टर मुकेश सिकरवा, डॉक्टर अर्चना जैन, डॉक्टर सुनीता जैन, डॉक्टर अमित शर्मा, वाइस प्रिंसिपल पैरामेडिकल डॉक्टर नवनीत कुमार, आईआईसी की कन्वीनर डॉक्टर गीतांशु डाबर आदि की गरिमा में मौजूदगी रही। Good afternoon. I am happy to announce that today we have inaugurated our Indian Knowledge System Center. The center was inaugurated by Vice Chancellor of Devi Ahilya. Our students would be equipped much more to handle the future challenges of their life and as well as of our country. We are again so happy to have had this center inaugurated today, and it's going to be a boon for our students in terms of knowledge. Thank you.